Hello, good morning everyone. Dear students, in our previous class we have completed average speed. ठीक है, और एवरेज स्पीड के जो दोनों टाइप थे, टाइम एवरेज स्पीड एंड डिस्टेंस एवरेज स्पीड, दोनों टाइप को हमने क्लियर किया था. ठीक है, एंड उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स अब कंप्लीट करते हैं. प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने एक लास्ट फॉर्मूला डिराइव किया था. फॉर्मूला था V एवरेज इज इक्वल टू 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2. ये फॉर्मूला कब आता था? When an object covers half of the distance with speed V1 and remaining half distance with speed V2, then the average speed of the object during the total journey is 2V1 V2 upon V1 plus V2. देखो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं. देखिए बच्चों में गिवन है when a car covers half of the distance with speed 60 km per hour and remaining half with speed 40 km per hour. Find average speed of the car. फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार. ठीक है, क्वेश्चन बच्चों में गिवन है कार जो है हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर करती है विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, यहां देखो कंसेप्ट, जब भी आपको हाफ डिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो बच्चों, देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड जो आएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, V एवरेज इज इक्वल टू 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2. ओके, क्या हो जाएगा यहां से 2V1 कितना है 60, V2 कितना है 40 डिवाइड बाई V1 प्लस V2. 60 प्लस 40 कितना हो गया 100. क्लियर है, यहां क्या हो गया बच्चों 20 से 20 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है, लेकिन ये उसी को आएगा, इजीली वही बच्चा कर पाएगा जिसको ये फॉर्मूला याद रहेगा. ऐसे क्वेश्चन आप नीट के प्रीवियस में चेक कर सकते हो बच्चों. ठीक है, सीधा सा कंसेप्ट है, जब भी आपको कोई भी हाफ डिस्टेंस का कंसेप्ट गिवन हो, देन यू कैन इजीली अप्लाई दिस फॉर्मूला. V एवरेज इज इक्वल टू 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2. क्लियर है, लेकिन ध्यान रखना ये कब एप्लीकेबल है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस के लिए. आया समझ में? अब ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं. देखो इसमें इफ अ कार कवर्स 1/3 distance with speed V1 and remaining distance with speed V2, then find average speed of the car. ठीक है, अब क्या ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? नो. देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला कब है बच्चों, हाफ डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है 1/3 डिस्टेंस. ठीक है, तो अब क्या करना है, लेट कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड गोज टू पॉइंट बी. ओके, एंड कंसिडर कर लेते हैं, लेट टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज x. आपको जो भी मानना हो, x मान लो, d मान लो. ठीक है, नाउ
इफ अ कार कवर्स 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड v1, बच्चों x का 1/3 कितना होगा, x/3 विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस, अब रिमेनिंग कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन a टू b इज x, तो ये कितना हो जाएगा रिमेनिंग, x माइनस x/3, कितना आ गया बच्चों, 2x/3। क्लियर है, अगर हमें टोटल डिस्टेंस पता है तो उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो गया 2x/3 विद स्पीड v2, ये स्पीड कितनी है v2। नाउ फाइंड एवरेज स्पीड, देखो फॉर्मूला वही रहेगा, एवरेज स्पीड v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब हमें ये पता बच्चों, देखो टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज x, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है ये तो कितना गिवन हमें x, डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब हमें टाइम गिवन नहीं है तो टाइम कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए x/3 के लिए, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो a टू p, हमने कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया p, तो क्या हो जाएगा x/3/v1, x/3/v1 प्लस यहां कंसिडर कर लेते हैं बच्चों टाइम t2, तो टाइम क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी है 2x/3 डिवाइड बाय वेलोसिटी कितना हो गया v2। क्लियर है, तो यहां क्या होगा, देखो बच्चों कितना आ गया, v एवरेज इज इक्वल टू x डिवाइड बाई, देखो कितना हो गया x/3v1 प्लस 2x/3v2। क्लियर है, ये जो 3 था यहाँ डिनोमिनेटर में, ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, तो x/3v1 प्लस 2x/3v2, यहाँ से क्या हो गया बच्चों, न्यूमिनेटर में कितना है x, डिनोमिनेटर में देखो यहाँ भी x/3 और यहाँ भी कितना है x/3, x/3 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/v1 प्लस 2/v2। क्लियर, नाउ यहाँ देखो x से x कट हो गया और ये थर्ड नंबर भी कहाँ चला जाएगा, अपवर्ड चला गया बच्चों, न्यूमिनेटर में चला गया, तो कितना हो गया 3/1/v1 प्लस 2/v2। क्लियर, अब इसको फर्दर हम सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 एलसीएम कितना हो गया v1 v2, ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे v2 प्लस 2v1। क्लियर है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड जो होगी v एवरेज बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज 3v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, अभी फॉर्मूला नहीं है कंसेप्ट है, आया समझ में। अब आपको मान लो यहाँ v1 की वैल्यू गिवन होती है 20 मीटर पर सेकेंड और v2 की वैल्यू गिवन होती है 60 मीटर पर सेकेंड, तो आप वहाँ वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे v1 v2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस आपको याद रखना है या साथ में 2v2 आएगा बच्चों, आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन हो, ठीक है, वो कंडीशन यहाँ पे आप फुलफिल करते चलो, और फॉर्मूला यही रहेगा एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। क्लियर है, तो ये था एवरेज स्पीड। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं इसमें, ये न्यूमेरिकल थोड़ा अच्छा लेवल का करते हैं। देखो बच्चों, a man goes to market with speed
2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर. A man goes to market with speed 5 kilometer per hour. The distance between market and his home is 5 किलोमीटर. ठीक है, या 2.5 किलोमीटर कर लो और भी अच्छा हो जाएगा. इज 2.5 किलोमीटर. मार्केट और उसके घर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2.5 किलोमीटर. ठीक है. ऑन फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड. और जैसे ही वो मार्केट पे पहुंचा बच्चों, मार्केट उसको क्या मिला? क्लोज मिला. ऑन finding the market closed, he starts for home with speed 7.5 किलोमीटर पर आवर. और जैसे उसने देखा कि मार्केट क्लोज्ड है, ठीक है, तो वापस कितनी स्पीड से घर को आने लगा? 7.5 किलोमीटर. फाइंड हिज एवरेज स्पीड 40 मिनट स्टार्टिंग फ्रॉम होम. देखो हमें क्वेश्चन गिवन है, अ मैन गोज टू मार्केट विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मार्केट जा रहा है कितनी स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर. द डिस्टेंस बिटवीन मार्केट एंड हिज होम इज 2.5 किलोमीटर. जो मार्केट उसका घर है, डिस्टेंस कितनी है? 2.5 किलोमीटर. ऑन फाइंडिंग द मार्केट, और वो जैसे ही वहां देखा, पहुंचा तो देखा मार्केट क्लोज्ड है. ऑन फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, ही स्टार्ट्स फॉर होम विद स्पीड 7.5 किलोमीटर. और अब वो कितनी स्पीड से वापस आ रहा है? 7.5 किलोमीटर. क्लियर है? फाइंड हिज एवरेज स्पीड 40 मिनट स्टार्टिंग फ्रॉम होम. जब से वो घर से स्टार्ट हुआ है तब से लेके 40 मिनट तक उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? क्लियर है? तो देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं. आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो. ठीक है, देखो पर्सन जो ऐसे स्टार्ट हो, मान लेते हैं ये है पॉइंट ए और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं होम. एंड गोज टू मार्केट. लेट यहाँ जो बच्चों मार्केट है, पॉइंट बी. क्लियर? स्पीड ऑफ द पर्सन इज 5 किलोमीटर पर आवर. इसकी जो स्पीड या जो वेलोसिटी है ये कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. एंड डिस्टेंस बिटवीन होम एंड मार्केट इज 5 किलोमीटर. ठीक है. सबसे पहले ये देखते हैं कि आफ्टर 40 मिनट ये जो मेन है ये कहाँ पर है बच्चों? ठीक है, तो देखो अगर इसकी स्पीड जो है, स्पीड 5 किलोमीटर पर आ रहा है और ये जो डिस्टेंस है कितनी है? 2.5 किलोमीटर. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि होम से मार्केट तक जाने में कितना टाइम लगेगा. टाइम टेकन मूविंग फ्रॉम होम टू मार्केट. तो मान लेते बच्चों टाइम कितना है? t1. और t1 की वैल्यू कितनी होगी? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. t1 कितना हो गया? डिस्टेंस कितना? 2.5 किलोमीटर डिवाइड बाई स्पीड कितनी है? 5. तो कितना हो गया? 1/2 आवर या फिर 30 मिनट. मतलब क्या हो बच्चों कि ये मेन जो है होम से मार्केट तक जब आएगा तो कितना टाइम कंज्यूम कर लिया है? 30 मिनट. अभी उसके पास कितना टाइम और है? 10 मिनट. क्यों? क्योंकि टोटल जो जर्नी का टाइम है ये कितना है? 40 मिनट. इसका मीनिंग क्या हो गया? अब जैसे उसने देखा कि मार्केट क्लोज्ड है तो क्या होगा? यहाँ से अगेन रिटर्न बैक होगा. क्लियर है? और कितने टाइम तक? 10 मिनट तक.
कितने टाइम 10 मिनट तक क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी कितनी है 7.5 किलोमीटर पर आवर मूव होगा। ऐसे तो फाइनली यहाँ का ये मान लो ये पर्सन आया समझे, ये जो मेन है फाइनली यहाँ का ये होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें इस इंटरवल के लिए टाइम भी गिवन है एंड स्पीड भी गिवन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मान लो ये पॉइंट है सी। ठीक है, तो डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डी इज इक्वल टू, डी कंसिडर कर लेते हैं, स्पीड इनटू वेलोसिटी, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है 7.5 और देखो टाइम जो बच्चों वो मिनट में है, लेकिन यहाँ क्या है ये किलोमीटर पर आवर, तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10/60। क्लियर है, तो कितना हो गया 75/60। ठीक है, अगर 15 से कट करें बच्चों, 15 5 और 15 4 जा, ठीक है, किलोमीटर। आया समझ में, ये हो गया। हमें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, देखो होम टू मार्केट ये जो डिस्टेंस है कितनी है 2.5 किलोमीटर, प्लस 10 मिनट में अगेन सी पॉइंट तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 5/4। आया समझ में, डिवाइड बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम फ्रॉम स्टार्टिंग टू फाइनल पॉइंट सी इज 40 मिनट, तो 40 किस में कन्वर्ट कर लेंगे 40/60, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, देखो ये 2.5 जो ना, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 5/2, बात तो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, V एवरेज इज इक्वल टू कितना आ गया, इसमें देखो 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 10 + 5 15/4 डिवाइड बाई, ये यहाँ क्या हो गया 0 से 0 कट हो गया 2/3, तो क्या हो गया 15/4 इंटू 3/2 45/8। ठीक है, और स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी, 45/8 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग में आया हुआ है। तो जब भी आपको देखो कैसा भी क्वेश्चन हो बच्चों, आपको एक चीज याद रखना कि एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अप्लाई करना है। आपको कैसे भी करके एनी हाउ आपको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ से देखो होम से लेके मार्केट तक की हमें डिस्टेंस गिवन है 2.5 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल जर्नी का जो टाइम है ये कितना है 40 मिनट, तो 30 मिनट तो यहाँ लग जाएंगे होम टू मार्केट। अब जो 10 मिनट होगा उसमें कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो हम यहाँ फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, और जब फाइंड कर लेंगे यहाँ पे तो देखो वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था बच्चों कंसेप्ट एवरेज स्पीड का। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सीलरेशन। अभी ये जो कंसेप्ट है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ये ब्रिज कोर्स के रिगार्डिंग अगर बेसिक कंसेप्ट देखें तो ये क्लियर हो गए हैं। आप जब एक बार 11th में आएंगे तो आपको जो बेसिक है ये सब क्लियर रहेंगे बच्चों। ठीक है, बाकी तो अभी हमें और पढ़ना है इस पे। देखो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आई थिंक आपने ये 9th या 10th क्लास में सुना होगा। ठीक है, और आप बार बार सुनते भी बच्चों, जैसे मान लो कोई भी कार जो होती है उसके अंदर क्या लगा होता है एक्सेलरेटर, और हम सब जानते हैं कि एक्सेलरेटर का यूज़ क्या है, कार की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। वहीं क्या होता है कार में ब्रेक्स भी लगे होते हैं, उनका यूज हम क्यों करते हैं, स्पीड को कम करने के लिए। बाइक की बात करें, स्कूटी की बात करें, तो एक्सेलरेटर का मीनिंग क्या हो गया, रेस हो गया। ठीक है, तो देखो सीधा सा कंसेप्ट है, एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या हो गया, स्पीड जो उसमें चेंज आएगा। क्लियर है, आया समझ में, और वो चेंज जो है टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन को बच्चों क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। क्लियर है? एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मीनिंग क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और आप सब जानते हो बच्चों, फिजिक्स में फाइनल वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, v। फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से और इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u से। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। ठीक है? अगर यहां ग्राफ से समझे तो देखो बच्चों, लेट वी हैव अ बॉडी हैविंग मास m, लेट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u and when accelerator is used then its final velocity becomes v, mass to, and during this process time taken is t, then acceleration will be final velocity minus initial velocity divided by time। ये acceleration का फॉर्मूला हो गया। ठीक है? v माइनस यू बाई टी। अगर एक्सेलरेशन की यूनिट की बात करें बच्चों, तो यूनिट क्या होगी, यूनिट देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय टाइम सेकंड, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है? नाउ स्केलर है या वेक्टर, देखो वेलोसिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अभी देखो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो कैलकुलस फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, ओनली एक सिंपल जो फॉर्मूला होता है। हालांकि कैलकुलस फॉर्म में तो क्या होता है, dv बाई dt, वहाँ पे जब आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब पढ़ाया जाएगा उसके बाद वो चीज़ें क्लियर होती है। जैसे आप 11th क्लास में आएंगे प्रॉपर रेगुलर बैच में तो वो चीज़ें आपके सब क्लियर हो जाएगी। ठीक है? तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है? और क्या है, सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्यों है, बिकॉज वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आया समझ में? ये होता है बच्चों एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में आपको एक चीज याद रखनी है, देखो जब हम एक्सेलरेटर यूज करते हैं तो कोई भी कार है या बस जो भी है ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन बच्चों जब हम ब्रेक सप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज भी होती है। क्लियर है? इसका मीनिंग क्या हो गया, ये तो था जब हम एक्सेलरेटर यूज कर रहे हैं, ये क्या होगा, एक्सेलरेशन। लेकिन जब ब्रेक अप्लाई करेंगे, ब्रेक अप्लाई करने का मीनिंग क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। आया समझ में? फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी लेस देन होगी इनिशियल वेलोसिटी से। तो मान लो फाइनल वेलोसिटी होगी 10 और इनिशियल मान लो थी 50, तो क्या होगा 10 माइनस 50 माइनस 40। तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है, निगेटिव होता है, और उस निगेटिव एक्सेलरेशन को बच्चों बोलते हैं रिटार्डेशन। तो अब एक पॉइंट और याद रखना, रिटार्डेशन या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, या फिर इसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इसको डी एक्सेलरेशन वर्ड भी यूज करते हैं। तीनों वर्ड आपको याद रखना है, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। ये कब होगा, when brakes are applied, when brakes are applied and सेकेंड क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है? फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, आपको याद रखना। इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है? छोटा सा कंसेप्ट था एक एक्सेलरेशन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो कोई भी कार वगैरह जो होती है, ठीक है,
बच्चों उनकी जो प्राइस होती है उनमें एक्सेलरेशन का बहुत रोल है, उसका जो इंजन का डिजाइन करते हैं कि वो कितना फास्टली एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग से कॉस्ट वगैरह रहती है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, a car is moving with velocity 72 किलोमीटर पर आवर। A car is moving with velocity 72 किलोमीटर पर आवर। When brakes are applied, then its final velocity becomes 36 किलोमीटर पर आवर। Find एक्सेलरेशन, इसमें ये लिख लो 36 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार, ठीक है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, इस बार हमने क्या किया, सबसे पहले तो क्या होगा, ब्रेक्स अप्लाई किए, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी देर की आपको 72 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड देन इट्स फाइनल वेलोसिटी इट्स v कितनी हो गई, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम कितना लगा बच्चों, 20 सेकेंड। तो देखो यहाँ पे ये हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, बट देखो एक चीज को फोकस करना है, यहाँ पे स्पीड में जो टाइम वो किस में गिवन है, आर में गिवन है, और यहाँ जो टाइम गिवन है किस में गिवन है, सेकंड में गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो किलोमीटर पर आर है इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जो आर है बच्चों इसको सेकंड में लाना पड़ेगा, ठीक है। और आप हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी किलोमीटर पर आवर होगा और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड। ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। ये 5/18 से क्यों किया, देखो यहां से आपको बता देता हूं, ये किलोमीटर को किस में ले जाना में, मीटर में, तो कितना हो जाएगा 1000, और आर को किस में कन्वर्ट करना बच्चों, सेकंड में, कितना हो गया 60 इंटू 60, 1000/360 जो है लास्ट में कट होगी, कितना हो जाएगा 5/18। तो यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 72 इंटू 5/18, क्लियर है, कितना हो गया 18 4 जे 72, 20 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली बच्चों v कितना हो जाएगा 36 इंटू 5/18, ठीक है, ये कितना हो गया 2 टाइम्स कट हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम आपको सेकेंड में गिवन ही है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है v 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना 20 सेकेंड, कितना हो गया बच्चों -10/20 -1/2 या फिर -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है, कितना हो जाएगा -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पे आपको रिटार्डेशन पूछता तो कितना हो जाता 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है, देखो अभी जो इक्वेशंस पढ़ेंगे वहाँ ऐसा काफ़ी रोल है, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इसको, मतलब ये आपको याद होना चाहिए, एक छोटा सा कंसेप्ट है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रिटार्डेशन या फिर डी एक्सीलरेशन। और ये कब होता है, जब फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है।
अब देखो बच्चों, अब जो कंसेप्ट है इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है। देखो बच्चों, काइनेमेटिक्स में 4 इक्वेशन हैं जो मेजर इक्वेशन है, ठीक है, और वो चारों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अभी फिलहाल उनका हम डेरिवेशन यहाँ नहीं कर रहे हैं, अभी आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिखा रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल हमें ब्रिज कोर्स में करना क्या है बच्चों, प्रैक्टिस पे फोकस करना है, और हमें ये देखना है कि जो बेसिक कंसेप्ट जो 11th में रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो यहीं याद हो जाए। उनका डेरिवेशन जो है हम बाद में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना कि जो इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स हैं, ये बच्चों एप्लीकेबल है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो सबसे पहले पॉइंट आपको ये याद रखना है, दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल, दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल these equations are applicable when acceleration is uniform, when acceleration is uniform, क्लियर है। जब एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म। अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, ठीक है, वहां बच्चों हम कैलकुलस सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मेथड, ठीक है, वो हम बाद में सीखेंगे। तो देखो कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एंड फोर्थ वन इज, ये शायद आपने पढ़ी नहीं है, ये होती है बच्चों एस nth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 इक्वेशंस है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v square is equal to u square plus 2s, and s nth is equal to u plus a by 2 2n minus 1। क्लियर है। देखो सबसे पहले ये जो u v a इन सिंबल को जान लेते हैं बच्चों। देखो अब याद रखना, कंप्लीट मैकेनिक्स में स्मॉल u जो बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। इसका मीनिंग क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होता है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी। v किसके लिए सिंबल है, फाइनल वेलोसिटी। a आप सब जानते हो, अभी पढ़ा हमने, एक्सीलरेशन। s जो है ये है डिस्प्लेसमेंट, और जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तब तक उसको दोनों सेम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। क्लियर है। एंड t आप सब जानते हो, t किसके लिए है, टाइम के लिए है। और बच्चों ये जो एस nth है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इस पे जब न्यूमेरिकल करेंगे आपको पता लग जाएगा। और n जो यहाँ पे स्मॉल n, ये क्या है, नंबर ऑफ सेकेंड, ठीक है। ये जब आप न्यूमेरिकल करेंगे वहां आपको फोर्थ वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंबल भी आपको ध्यान रखना है, और जो इक्वेशंस है ये भी आपको याद रखनी है। एक चीज आपको और याद रखनी है, यहां हमने पॉजिटिव साइन यूज किया है, ये किसके लिए बच्चों, एक्सेलरेशन के लिए। बट जब रिटार्डेशन होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की जगह माइनस साइन यूज करेंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। सिमिलरली यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा। तो रिटार्डेशन का मीनिंग क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखो एक्सेलरेशन के लिए आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है बच्चों, when a particle is moving
with constant velocity, moving with constant velocity, then its acceleration कितना होगा। देखो याद रखना, जब भी कोई पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है देन इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब अगर पार्टिकल बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन विल बी जीरो, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, तो भी आपको ध्यान रखना है। अब इनको अप्लाई करना सीखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये जो इक्वेशन है इनको अप्लाई करना सीखते हैं बच्चों। फर्स्ट है अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A. If its initial velocity at the starting point is v1 and its final velocity at final point is v2, find velocity of car at the midpoint, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं। देखो हमें गिवन है अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, आपको कार का एक्सेलरेशन गिवन है। इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज v1 एंड वेलोसिटी एट द फाइनल पॉइंट इज v2, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार एट द मिड पॉइंट। हमें यह बताना है कि मिड पॉइंट पर कार की वेलोसिटी क्या होगी। ओके, लेट वी कंसिडर कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड फाइनली गोज टू पॉइंट बी। अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है, और आपको ये याद भी रखना, एक फॉर्मूला बनेगा बच्चों ये, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ कार एट इनिशियल पॉइंट ए इज v1 एंड एट फाइनल पॉइंट इज v2 एंड एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड दैट इज a। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको a गिवन है। ओके, आपको बताना है कि जब ये कार मिड पॉइंट m से पास हो रही है देन इट्स वेलोसिटी कितनी रही होगी। ठीक है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी गिवन है एंड फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी गिवन है। आपको बताना है कि मिड पॉइंट पर कार की वेलोसिटी क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कार की वेलोसिटी जो मिड पॉइंट है वहां पे अज्यूम कर लेते हैं। लेट वेलोसिटी ऑफ कार एट मिड पॉइंट m इज v। क्लियर है। अब देखो हमें v की वैल्यू बच्चों फाइंड करनी है। अब कई बच्चे डायरेक्टली क्या करते हैं कि इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है और फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी v2 है। ठीक है, तो v कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 बाई 2। और आपको एग्जाम में यही ऑप्शन गिवन होता है, ए ऑप्शन। ठीक है, लेकिन आपको इसको ऐसे नहीं करना बच्चों, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, बिकॉज वो कब होता है, जब मोशन क्या हो, अनएक्सेलरेटेड हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो। लेकिन हाँ यहाँ पे देखो आपको एक्सेलरेशन गिवन है, तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं, वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पे वेरी कर रही है। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं, सबसे पहले क्या कंसिडर करते हैं, लेट टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डी। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी। मिड पॉइंट एम हो गया, तो यहां वेलोसिटी कितनी होगी, डी बाई 2, और यहां भी वेलोसिटी कितनी होगी, डी बाई 2।
क्लियर है। अब देखो वहां से इक्वेशन को हमें समझना है, हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और इसको हमने अगर v कंसिडर किया है बच्चों, तो यहाँ के लिए हमें फाइनल वेलोसिटी भी गिवन होगी इस वाले इंटरवल के लिए बिटवीन a एंड m, और डिस्टेंस भी गिवन है। हमें कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी चाहिए? देखो इक्वेशन फर्स्ट, 2 एंड 4 ये तो किसके लिए है? जब आपको टाइम गिवन हो। ओनली थर्ड इक्वेशन ऐसी है जिसमें टाइम गिवन ना हो या फिर डिस्टेंस और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे? थर्ड इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है a एंड m के बीच में, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस 2as, कितना हो गया 2a, और d की वैल्यू कितनी है d/2। क्लियर है। तो यहां से तो क्या हो गया बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कट हो गया, तो यहाँ कितना आ गया ad। क्लियर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे पॉइंट m टू b। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो v है बच्चों, इस वाली जर्नी के लिए v क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है v2। तो यहाँ क्या होगा v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, u कितना है v, तो v स्क्वायर प्लस 2ad, d कितना d/2। समझ में आया? ये आपको क्लियर हुआ कि इस बार u की वैल्यू हमने v क्यों कंसिडर की है, बिकॉज m टू b के लिए बच्चों ये इनिशियल वेलोसिटी की तरह एक्ट करेगा और ये फाइनल वेलोसिटी की तरह। हमने पढ़ रखा वहां पे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ क्या हो जाएगा, v स्क्वायर कितना हो गया v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर कितना हो गया v स्क्वायर प्लस 2ad/2। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो गया 2 से 2 कट हो गया, तो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस ad। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 देखो बच्चों, दोनों में जो AD है उसको इक्वल कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां से AD कितनी है, AD इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन हम देखें AD इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो दोनों देखो, दोनों ही किसकी वैल्यू है, AD की वैल्यू है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, जब LHS इक्वल होंगे तो RHS को इक्वल कर सकते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, ये जो v स्क्वायर इसको ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हो गया, यहाँ नेगेटिव है, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 2v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये v1 जो बच्चों इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस v1 स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या हो गया v2 स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एंड वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ द जर्नी विल बी रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये हो गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला भी है और ये कंसेप्ट भी है, और ये इस पे कितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक है। और नीट में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए भी हों, आया समझ में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपको वो वाली फॉल्ट नहीं करनी है कि मिड पॉइंट में क्या हो जाएगा v1 प्लस v2/2। नहीं बच्चों, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो उसमें ऐसे आते हैं, ठीक है। और काफ़ी बच्चे उसमें फोल्ड कर देते हैं, नहीं आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ये अप्लाई करना है। एंड मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी कितनी हो जाएगी, रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्लियर है, आया समझ में। तो ये हो गया बच्चों। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। देखो जो ये भी अच्छा कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है।
नेट वी हैव टू कार, कार ए इज इनिशियली एट रेस्ट। कार ए जो बच्चों ये इनिशियली रेस्ट में है, एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, ठीक है, और आपको इसका एक्सेलरेशन गिवन है ए, एंड एट द सेम पॉइंट देयर इज अनदर कार बी, यहां पे क्या है, कार बी है, विच इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है बच्चों, ठीक है। इनिशियली दोनों सेम पॉइंट पर है, कार ए एंड कार बी। अब सेम पॉइंट में बना नहीं रहा, आपको ऐसे समझ लेना है कि दोनों एक ही पॉइंट पर है। कार ए इनिशियली रेस्ट में है और क्या हो रही है, वो एक्सेलरेट हो रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, एंड कार बी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है। यहां पर इनिशियली दोनों किसमें है, सेम पॉइंट में है। हमें बताना है फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम, फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम बोथ कार विल मीट अगेन, विल मीट अगेन। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चों आप और आपका जो फ्रेंड है दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए रेस के लिए, ठीक है। अब मान लो आपका फ्रेंड जो आपसे फास्ट है, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा, क्लियर है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा, मे बी आपने स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज की, अपनी मोशन को एक्सेलरेट किया, और आप क्या हो गए बच्चों, आपने इसको फिर कैच कर लिया है। तो आपको ये बताना है कि आप इनिशियल पॉइंट पे भी दोनों साथ हैं और फाइनल पॉइंट पे भी क्या होंगे, अगेन मीट करेंगे, तो कितना टाइम लगेगा। सिमिलर वो इक्वेशन है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको फोकस करना है गिवन डेटा पर, ठीक है। देखो कार ए जो है इसकी आपको बोला गया कि रेस्ट में है, इट मीन्स क्या हो गया, कार ए के लिए 4 कार ए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u इज इक्वल टू 0, बिकॉज कार ए कहां से स्टार्ट हुई है, रेस्ट से, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन आपको गिवन है a इज इक्वल टू ए, ये एक्सेलरेशन आपको गिवन है a। सिमिलरली बच्चों क्या होगा, कार b के लिए 4 कार b, आपको गिवन है कार b की जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मीनिंग क्या हो गया, जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है, देन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, एंड आई थिंक यू ऑल नो if a particle moves with constant velocity then its acceleration is 0, क्लियर है। तो यहाँ पे u भी कितना हो गया बच्चों, v हो जाएगा, और v भी कितना रहेगा, v, बिकॉज वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अब एक चीज देखो बच्चों, कंसेप्ट क्या होगा यहाँ पे, अगर दोनों कार सेम पॉइंट से स्टार्ट हुई है और दोनों कार फाइनली मीट कर रही है, मीट करने का मीनिंग क्या हो गया, दोनों फिर सेम पॉइंट पे है। इस कंसेप्ट क्या रखना, देखो कार ए का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वही क्या होगा, कार बी का डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी तो दोनों क्या होंगे, अगेन मीट करेंगे, अदरवाइज मीट कैसे करेंगे। अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं और वो दोबारा कब मिलेंगे, जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तभी तो मिलेंगे। तो बस यही कंसेप्ट इसमें, आप क्या करो, मान लो कि लेट आफ्टर टाइम टी बोथ कार आर मीटिंग, ठीक है, लेट आफ्टर टाइम t बोथ कार मीट अगेन, हमने ऐसा मान लिया कि t टाइम बाद दोनों क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है। नाउ अब ये देखते हैं कि t टाइम इंटरवल में कार a का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो कार a के लिए क्या करेंगे, एस ए इज इक्वल टू, देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्यों, बिकॉज एक्सेलरेटेड मोशन है। तो क्या हो गया, एस ए इज इक्वल टू, देखो एस क्या होता है, एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला बच्चों। पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए कितना हो जाएगा, एस ए ut, u कितना 0 इंटू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन ए गिवन है और हमने टाइम कंसिडर किया बच्चों टी, तो एस ए कितना हो गया, एस ए इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सिमिलरली क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फॉर कार बी, इट विल बी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ यू इज वी इंटू टी प्लस हाफ, acceleration of car B is 0 into t square. Now SB will कितना हो जाएगा, VT। ओके, अब कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि अगर दोनों कार एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुई है और फाइनली दोनों मीट कर रही है, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ कार विल बी इक्वल। इट मीन्स क्या हो गया, एस ए इज इक्वल टू एस बी, एस ए हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी, यहां से टी जो बच्चों ये कट हो जाएगा इस पावर से, सो 80/2 विल बी वी, एंड यहां से क्या हो गया बच्चों, टी इज इक्वल टू 2v/a, टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2v/a। अब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और एक कंसेप्ट भी हो गया है, ठीक है। तो आपको देखो फोकस क्या करना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है देन उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। क्लियर है, और यहाँ पे क्या हो गया, t इज इक्वल टू 2v/a, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार b। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट हो। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a car is moving, a car is moving with speed 50 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड में, with speed 50 मीटर पर सेकेंड। A car is moving with speed 50 मीटर per second, can be stopped after applying brakes up to 6 मीटर या in 6 मीटर जो भी है, ठीक है। if the same car is moving, if the same car moving with speed 100 meter per second, then after how much distance it will stop, ठीक है। और देखो जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, इनमें क्या हो रहा है, इससे पहले भी आपको मैंने बताया कि मिड पॉइंट में वेलोसिटी फाइंड की थी। कई बच्चों क्या लगता है, v1 प्लस v2/2। अब ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, जो एग्जाम में गिवन था। ऑप्शन ए 6 मीटर, ऑप्शन बी 12 मीटर, सी 18 मीटर एंड डी 24 मीटर। क्वेश्चन क्या है, अ कार इज मूविंग विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, कैन बी स्टॉप्ड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स अप टू 6 मीटर। देखो हम सब जानते हैं बच्चों, जब भी कोई कार या बाइक मूवमेंट करती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि हम जैसे ब्रेक अप्लाई करें वहीं पे स्टॉप हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हम क्या होंगे, कार का जो फ्रंट शीशा जो होता है उससे बाहर निकल जाएंगे, और अगर हम बाइक पर हैं तो बाइक के आगे चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनर्शियल फोर्स होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे एनएलएम में। क्लियर है। बट जब भी हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो भी कोई व्हीकल होता है
वो क्या होता है, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप होता है। क्लियर है? यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब कार की स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है, हमने ब्रेक अप्लाई किए, कार 6 मीटर चलने के बाद स्टॉप हो गई है। अगर सेम कार इस मूविंग विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, तब हमें बताना है कि कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद कार विल स्टॉप। ठीक है? और क्या लग रहा है आपको, मैक्सिमम बच्चों को ये लगता है कि जब 50 से चल रही थी तब 6 मीटर था, और जब 100 से होगी तो 12 मीटर है। क्लियर है? और 90% बच्चे ऐसा ही करते हैं, लेकिन आपको उन 90% में शामिल नहीं होना बच्चों। आपको क्या करना है, उन 10% में आना है जो रैंकर्स होते हैं, जिनके रैंक अच्छी आती है। ठीक है? तो देखो कंसेप्ट क्या है, देखते हैं। पहले सिचुएशन बनाते हैं। सिचुएशन फर्स्ट में हमें गिवन है कार जो बच्चों, आपको इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। हमने ब्रेक अप्लाई किए आफ्टर डिस्टेंस 6 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर। कार स्टॉप्स, तो यहाँ कार क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। क्लियर है? अब कार के स्टॉप होने का मीनिंग क्या है, इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0। क्लियर है? तो सबसे पहले अब आपको ये देखना कि यहाँ एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है? तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, कहीं भी हमें टाइम गिवन नहीं है। ठीक है? तो हमें बताया थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है? वी स्क्वायर कितना, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर 50 स्क्वायर। यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा बच्चों, बिकॉज रिटार्डेशन हो रहा है। 2a हम रिटार्डेशन मान लेते हैं, एक्सेलरेशन कितना है a, तो रिटार्डेशन कितना हो गया -a, इंटू एस कितना है 6 मीटर। ठीक है? तो यहां से क्या हो गया, 12a इज इक्वल टू 50 इंटू 50। आपको इसको सोल्व नहीं करना है, ऐसे कैसे रखता हूं। ठीक है? यहाँ पे 12a नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया। 12a इज इक्वल टू 50 इंटू 50। नाउ केस 2, जो हमें सिचुएशन 2 गिवन है, उसके अकॉर्डिंग क्या बच्चों, इफ द कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? एंड फाइनली स्टॉप्स, फाइनली स्टॉप, और v कितना हो गया 0, v कितना हो गया 0। नाउ फाइंड द डिस्टेंस d आफ्टर विच द कार विल स्टॉप। यहां क्या करेंगे, अगेन सिमिलर इक्वेशन अप्लाई करेंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी इट इज 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर 100 स्क्वायर। रिटार्डेशन हो रहा है -2a, s की वैल्यू कितनी है d। तो यहां से कितना आ गया बच्चों, 2ad इज इक्वल टू 100 इंटू 100, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया है। ये क्या आ गई, इक्वेशन 2। आप चाहो तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो। ठीक है? उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बच्चों। क्लियर है? इससे बेटर आप क्या करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है? इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली ये जो एक्सेलरेशन है वो कट हो जाएगा। ठीक है? तो ये क्या हुआ, देखो इक्वेशन 1 क्या है, 12a डिवाइड बाई 2ad इज इक्वल टू, हमें क्या दे रखा है 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। क्लियर है? देखो जो डेटा कट हो उनको कट कर दो, यहाँ a से a कट हो गया, 2 से 6 टाइम कट हो गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा, 52 जा 100 अगेन 2 टाइम्स कट हो गया, तो क्या बचा 6 बाई d इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, d इज इक्वल टू 24 मीटर। अब आपको पता लग गया कि आप क्या फोल्ड कर रहे थे। जो बच्चे
12 मीटर सोच रहे थे, उनको अब देखना है कितना आएगा, 24 मीटर। क्लियर है? आज की जो क्लास है बच्चों यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर स्टार्ट करेंगे, यहीं से जो न्यूमेरिकल है उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं, कल ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे, देन मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, बाय एवरीवन।